जब भी संत आए ना तो लोटे में पानी नहीं देना चाहिए। जल दे रहे हैं अच्छी बात है, चरण पखारिया और चरण पखार करके उनको प्राप्त कर लिया। संत के चरणामृत से, गुरु के चरणामृत से होता क्या है? बोले अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम गुरु पादोकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती जो गुरु का चरणामृत लेता है। आजकल चरणामृत लेने की विधि बदल गई है। हाँ, पखारेंगे तो बड़ी श्रद्धा से, और जब चरणामृत लेते हैं कैसे लेते हैं बताएं? चरणामृत बता दे। ऐसे पकड़ेंगे। अब बताओ कहां पे पानी आएगा? जल है ना, है ना, द्रव है वो, कैसे आएगा? अब फिर ऐसे कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कपड़े में जा रहा है, मुंह में तो एक आध बूंद गया, सूख गया। हाँ। चरणामृत ऐसे लिया जाता है। स्वयं से चरणामृत नहीं लेना चाहिए। स्वयं से प्रसाद निकालते हैं क्या भोग लगाने के बाद भगवान का? कोई देने वाला होता है। चरणामृत लीजिए, गुरु का चरण हो गया, फिर एक चम्मच ले लीजिए। जैसे भगवान को स्नान कराने के बाद चरणामृत बांटते हैं, वैसे ही फिर उनको बांटिए। हृदय में प्रवेश करे वो, ये विधि है लेने का। हाँ, संत का चरणामृत हमारे कई दोष समाप्त कर देता है। आंखों में लगाइए, मस्तक पे लगाइए, बुद्धि प्रखर हो जाएगी। क्योंकि गुरु के और संत के जो शक्ति होते हैं वो चरण में ही होता है। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इस दोहे का अर्थ समझते हैं ना? श्री गुरु चरण सरोज रज, रज की बात कही गई। और इनको लेने से क्या होता है? निज मन मुकुर सुधार। मुकुर का मतलब होता है दर्पण। हमारे मन का जो दर्पण होता है वो सुधरता है। जैसे हम दर्पण को देखते हैं, कहीं काली मां लगी तो तुरंत पूछते हैं उनको, उसी प्रकार से गुरु की चरणामृत दर्पण का काम करता है। वो हमारे मन के कालिमा को समाप्त करता है। और वर्णो रघुवर बिमल जस, फिर हम भगवान के यश गाने योग्य हो पाते हैं। और मिलता क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों चीजें मिलती है, जो दायक फल चार। ये चरणामृत लेने का आशय है। हाँ, इसलिए चरणामृत बड़ी श्रद्धा से लेनी चाहिए। हाँ, और गुरु के सदैव चरणों की पूजन होती है, संत के चरणों की पूजन होती है। हाँ, और आशीर्वाद भी लीजिए ना भैया, तो आशीर्वाद लेने का भी नियम है। कैसे लेते हैं आशीर्वाद? लोग प्रणाम कैसे करते हैं बताएं आजकल? कभी को तो पैर तक तो हाथ पहुंचता ही नहीं, ऐसे ही करते रहते हैं लोग। न सीने में न पैर में, हवा अंदर है। नहीं पहुंचता है। लोग प्रणाम भी करते हैं, घुटने का करेंगे, कमर का करेंगे, कोई प्रणाम नहीं करेंगे। देखो, एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करनी चाहिए। एक निवेदन करूं आप सबसे, एक हाथ से कभी भी वंदन और प्रणाम नहीं करनी चाहिए। हमारे पुण्य समाप्त होते हैं एक हाथ से प्रणाम करने से। दूसरा, आप दोनों हाथ से प्रणाम करिए, पहले मस्तक में फिर हृदय में। ये विधि केवल हृदय तक सीमित मत रहिए। आजकल को लोग झुकते भी नहीं है, झुकने में भी समस्या। और झुकेंगे ना महाराज, अगर हो सके ना भैया तो प्रणाम जब भी करें, ऐसे तो प्रणाम मत करिए।
अगर श्रद्धा नहीं है तो मत करिए, केवल फॉर्मेलिटी मत निभाइए। अगर सच में प्रणाम करना है तो करिए प्रणाम लकुट किनाई, घुटने के बल आकर के सर रख दीजिए गुरु के चरणों में, सर रख दीजिए संत के चरणों में, सर रख दीजिए मेरे प्रभु के चरणों में। हाँ, सर झुका करके वंदन करें, चरण में सर रख दीजिए। और आपने अगर चरणों में सर रख दिया फिर किसी बात की चिंता मत करिएगा, आप उनके हो गए। चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता, करते हो तो दिन रात तुम किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों किस बात की चिंता, करते हो तुम दिन रात तुम किस बात की चिंता, तेरे स्वामी को तो रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ रघुनाथ तो किस बात की चिंता। गाइए जय जय न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की
हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान तेरे नाम की चिंता रहे हर श्वास पर भगवान तेरे नाम की चिंता रहे हर श्वास पर भगवान तेरे नाम की चिंता रहे हर सांस पर भगवान तेरे नाम की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ भोलेनाथ को किस बात की चिंता। हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु ने अपना बनाया दास प्रभु अपना हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। देखो एक घटना बताया आपको। अभी कुछ दिन पहले उज्जैन गए हुए थे। एक आदमी खूब रो रहा था। अंदर गया, दर्शन हुआ, बाहर निकला। उनके मित्र ने पूछा क्या बोले? सब बोल दिए, जो दिल में था सब सुना दिए उनको। उसने कहा वो तो सब जानता है, उनसे हम क्या कहेंगे? वो तो सब जानता है, हमने चरण में सर रख दिया, अब उनकी जिम्मेदारी वो निभाए। हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ उन्हीं के हाथ अब ये हाथ तो किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ अब ये हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ अब ये हाथ तो किस बात की चिंता उन्हीं के हाथ अब ये हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता चरण में रख दिया जब माथे तो किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता हमें किस बात की चिंता। हमें किस बात की चिंता हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ भोलेनाथ तो किस बात की चिंता। उनको महसूस करना जीवन में आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है। वो जो भक्त होता है ना, उनको भगवान अकेला छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, भगवान भक्त से कभी दूर नहीं हो सकता। भगवान स्वयं कहते अहम भक्ता पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूं।